Hi everyone, this is me Vasundhara and today I want to talk about the shocking and sad crash of Air India Flight 171. सबसे पहले तो जो भी कुछ हुआ, it's very sad, it shouldn't have happened and deep condolences to all the people जो deceased हो गए हैं इस particular incident में. It's really sad. But there is something that I want to share, I want to share a part of this incident which, maybe would not have been looked upon. A part of crew, the people who are actually in these aircrafts who are traveling on a day-to-day basis. एयरलाइन इंडस्ट्री में चाहे फिर वो किसी भी एयरक्राफ्ट का मतलब एक किसी भी एयरलाइन के लोग हों, उनके बीच में एक कॉमन सेइंग होती है, वो ये होती है कि ट्रीट एवरी फ्लाइट लाइक इट्स योर लास्ट फ्लाइट. और ये इसलिए भी होता है कहीं ना कहीं क्योंकि जब आपकी ट्रेनिंग होती है ना, आपकी 3 महीने की ट्रेनिंग होती है जब आप क्रू के लिए सेलेक्ट होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ 2 दिन, एक दिन आपकी मेकअप वगैरह पूरा ग्रूमिंग की ट्रेनिंग होती है और दूसरे दिन आपकी सर्विस की ट्रेनिंग होती है. दीज आर द ओनली 2 थिंग्स दैट मोस्ट ऑफ द पीपल सी इन अ क्रू व्हेन यू सी देम ऑन अ फ्लाइट. तुमको लगता है क्या मेकअप करते हैं और आके बस खाना सर्व करते हैं वेटर की तरह. तो ये बस 2 दिन होती है, बाकी के 3 महीने इनके बारे में ट्रेनिंग नहीं होती. A lot of things are about the aircraft, the security, the check, what they need to do in different situations. There are so many things. In fact, every weeks they have test. और टेस्ट में अगर आपने 100 में से 98 स्कोर नहीं किए और 3 बार आपने 98 से कम स्कोर किए तो आपको बैच से निकाल दिया जाता है. सो बेसिकली ओनली दोज पीपल जो इन सब में पास होते हैं वो जाके क्रू बनते हैं, राइट. इसके बाद जब एक इंसान क्रू बन के आता है, ठीक है, उसको समझ में आता है कि यार कितना भी तुम सिक्योरिटी कर लो फिर भी फ्लाइट एक ऐसा एनवायरनमेंट है, इट्स नॉट ग्राउंड विच इज़ नॉट गोइंग टू बी 100% सेफ. सबसे पहले क्रू आता है. लेट मी टेल यू देयर रूटीन्स. ओके, दे गेट अप. अगर आपकी 6 बजे की फ्लाइट है तो वो कम से कम 3-3.5 घंटे पहले एयरक्राफ्ट पे होते हैं. 3:30-4 बजे तक वो बेस पे पहुंच चुके होते हैं. अब ये कोई नॉर्मल जॉब तो है नहीं कि आपको बस फटाफट उठे, नहाए धोए और भाग गए ऑफिस. नहीं, आपका ड्राइवर भी 40 to 45 मिनट्स पहले पहुंचता है आपके लोकेशन पे, क्योंकि कोई भी रीजन, ट्रैफिक जैम, टायर पंचर, XYZ 100 रीजन की वजह से क्रू कभी लेट होना अफोर्ड नहीं कर सकता बिकॉज यू कैन नॉट मिस द फ्लाइट, राइट. हम सब कितना बखेड़ा करते हैं अगर हमारी फ्लाइट डिले हो जाए तो क्रू लेट नहीं हो सकता तो वो जल्दी ही निकलेगा. तो इतनी देर पहले उस क्रू को रेडी होना पड़ेगा और उसको प्रॉपर ग्रूम्ड अप होना पड़ेगा, एकदम फिट, देख के लगना चाहिए कि बस अभी ही स्वर्ग से उतर के आया हो. नहीं तो इतना वो लोग रेडी होते हैं. कम से कम लगा लो कि एक 6 बजे की फ्लाइट के लिए क्रू 2-2:30 बजे उठ जाता है. एंड यू नो व्हाट, एज पर DGCA 12 घंटे का गैप होना चाहिए 2 फ्लाइट्स के बीच में. सो आप लगा लो कि 4-5 घंटे, तो अगर उसके 12 घंटे का गैप है तो यही निकल जाते हैं दूसरी फ्लाइट की तैयारी में. तो कई बार ये क्रू इतने अंडरवर्क्ड होते हैं, इतने टायर्ड होते हैं, इनको नींद की सख्त ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी ये आते हैं. सबसे पहले तो ये बेस पे पहुंचते हैं, फिर इनके टेस्ट होते हैं बहुत सारे कि दारू तो नहीं पी, ब्लो वाला टेस्ट होता है, इनकी ब्रीफिंग होती है प्रॉपर, सब कुछ सुना जाता है, लीड क्रूज आपस में मिलते हैं, पायलट्स आपस में मिलते हैं, देखा जाता है कौन से एयरक्राफ्ट में बैठने वाले हैं, उसका सिक्योरिटी कैसा है, उसका पर्टिकुलर लैंडस्केप ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है, उसको स्टडी किया जाता है. बहुत सारी ब्रीफिंग्स के बाद फिर ये एयरक्राफ्ट में जाते हैं. सारे पैसेंजर से पहले सारे सिक्योरिटी चेकअप करते हैं कि ऑक्सीजन मास्क चल रहा है कि नहीं चल रहा है, फायर एक्सटिंग्विशर फाइन है कि नहीं, सब कुछ वहाँ पे ठीक है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. पूरे सिक्योरिटी चेकअप करने के बाद जब ये लोग आगे से गो हेड देते हैं कि वी हैव चेक्ड एवरीथिंग फ्रॉम आवर एंड इंक्लूडिंग द फूड एंड द कार्ट, तब जाके पैसेंजर्स ऑन बोर्ड करते हैं. और पैसेंजर्स क्या देखते हैं, अरे देखो मेकअप करके आ गए ये लोग, तो बस वेटर वाला काम कर रहे हैं. सो दैट्स नॉट इट. It's good that you have to only see that side of the crew because that means that everything is fine. The day you have to see the other side of the crew, you will thank God कि भगवान करे बस क्रू स्माइल करके सर्व ही करता रहे. अब ये क्रू भी पता है दिनों दिनों तक कई बार सोते तक नहीं है, इनके पास टाइम ही नहीं होता, इनके शेड्यूल्स इतने प्रॉब्लमेटिक होते हैं. नॉट जस्ट दैट, व्हेन यू आर सर्विंग यू डोंट इवन नो वेदर इन लोगों ने खाना खा के ये लोग आए हैं कि नहीं आए हैं. इनका खाना तक इस चीज़ के ऊपर डिसाइड होता है कि फ्लाइट में कितना लोड होगा. अगर एक बहुत बिजी फ्लाइट है, दे डोंट इवन गेट टाइम टू ईट बिकॉज व्हेन वन फ्लाइट लैंड्स द टाइम बिटवीन 2 सेक्टर्स इज मिनिमल. क्रू के पास सिर्फ इतना टाइम होता है कि वो फटाफट से, अगर लेओवर नहीं है तो फटाफट से वो इधर का ऑफ बोर्डिंग कराए, सबको थैंक यू बोले और उतने में वहां से आ जाता है ग्राउंड स्टाफ का कि नेक्स्ट सेट ऑफ पैसेंजर्स आर रेडी टू ऑन बोर्ड. तो आपको जल्दी जल्दी एयरक्राफ्ट टाइडी अप करना है, नेक्स्ट फ्लाइट की तैयारी करना है, सबको चेक करना है, हैंड ओवर देना है और आप बोलते हो नेक्स्ट फ्लाइट के लोग आ जाएं. तो अगर आपको टाइम मिल गया बीच में तो ये खाना खा लेते हैं, नहीं मिलता तो कई बार बहुत देर तक भी नहीं खाते. एंड आई नो इट वेरी वेल बिकॉज आई वॉज अ पार्ट ऑफ इट.
अब यहाँ तक तो बात हुई हमारे पूरे एयरलाइन क्रू और स्टाफ के बैकग्राउंड की। अब असली बात शुरू होती है। अब जब आप एक फ़्लाइट में जाते हैं, ठीक है, मैंने खुद पर्सनली यार ऐसी फ़्लाइट्स देखी है जिसमें मुझे ये नहीं पता था कि मैं ज़िंदा बच के आऊँगी नहीं आऊँगी। आई हैव सीन माई फेलो क्रू क्राइंग, बाय द सेम टाइम दे के नॉट शो देयर टीयर्स, क्योंकि अगर हम ऐसे दिख जाएंगे तो पैसेंजर्स का क्या होगा। आप सोच रहे हो मोस्ट ऑफ द क्रू 18, 19, 20, 21 साल के बच्चे होते हैं, छोटे छोटे लोग होते हैं। बस अभी अभी अपनी पढ़ाई खत्म करी है, गए हैं ग्लैमर देख के, इन्हें पता ही नहीं है अगर फ्लाइट में कुछ हो जाए तो पूरी की पूरी फ्लाइट की सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके छोटे छोटे कंधों के ऊपर है। अगर फ्लाइट में 100 लोग 180 लोग हैं तो इनको भाई 90 सेकंड के अंदर उनको इमरजेंसी सिचुएशन में इवैक्यूएट करवाना है, फिर जाके अपने बारे में सोच सकते हैं। तो इतना इन लोगों के ऊपर प्रेशर होता है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, और उसके बाद भी ये लोग के मुंह पे हमेशा एक स्माइल होनी चाहिए। आप कभी एयरपोर्ट पे जाना देखना, कभी भी आपको आसपास कैबिन क्रू दिखेगा ना, वो हमेशा आपको देख के स्माइल करेगा, क्योंकि उनको सिखाया जाता है कि हमेशा स्माइल करो, नो मैटर व्हाट सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। उनको शायद पता भी हो सकता है कि ये फ्लाइट नहीं बचने वाली, वो अपनी पूरी जान लगा देंगे, लेकिन आपको फील होने नहीं देंगे कि यार कुछ गलत है। रही बात इस इंसिडेंट की, यहाँ तो यार मतलब 30 सेकेंड के अंदर तुम सोचो वो लोग ब्रेस पोजीशन में हैं, टेक ऑफ हो रहा है, वो टेक ऑफ के टाइम उठ ही नहीं सकते, समझ रहे हो आप, वो किसी को इवैक्यूएट करने के लिए बोल ही नहीं सकते। वो तो एक बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है कि वहां पे वो लोग क्रैश हो गए। बट जस्ट थिंक अबाउट दीज पीपल who know all these things, who know all these risks. The day they go ahead to become a cabin crew, they know कि मेरी जान, मैं एक सोल्जर की तरह हूँ। अब मेरी जिंदगी मेरी नहीं है, मेरी जिंदगी सबसे पहले इस एयरक्राफ्ट में रहने वाले हर इंसान की है, उसके बाद मैं आता हूँ। वो छोटा छोटा इंसान ये सब के सब इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और फिर भी इस प्रोफेशन को करता है, अपनी जी जान लगा के सालों सालों क्रू कर रहे हैं। उनको पता है कि उनकी जान की कोई गारंटी नहीं है, फिर भी कर रहे हैं हर दिन। आई गिव अ बिग सल्यूट टू ऑल द कैबिन क्रू, ऑल द पायलट्स दे आर आउट इन द वर्ल्ड, बिकॉज लास्ट में सबकी बातें जाती हैं। कभी कभी तो हम पे ब्लेम तक लग जाता है, लेकिन कोई ये नहीं समझता है कि यार ये लोग भी तो इंसान ही हैं, ये लोग भी तो अपना 100% ट्राई कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सी अ कैबिन क्रू गोइंग बिसाइड यू, rather than just looking at them कि जैसे कि कोई सर्वेंट है, rather than not even smiling, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे एयरक्राफ्ट में आते हैं जो लोग सोच के आते हैं कि मैंने तो ये फ्लाइट बुक करी है तो मैंने पूरी फ्लाइट खरीद ली है, क्रू तो मेरा सर्वेंट है, आएगा ही, इसको काम करना पड़ेगा। rather than doing that, treat them with respect. They are serving you, that's good, but they are trained for much more and they don't want to show that side to you. They don't want that side to come. They want to see only this side, कि तुम इसी को देखो, इसी में खुश रहो, और वो अपना 100% दे रहे हैं। आपको नहीं पता वो कितने दिनों से सोए नहीं है, आपको नहीं पता उन्होंने खाना खाया है कि नहीं खाया है, आपको नहीं पता उनकी लाइफ में क्या चैलेंजेस चल रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता, क्योंकि बस वो एक हंसी का नकाब पहन के चलते हैं और हर फ्लाइट में ऐसे लगते हैं जैसे कि उनकी पहली फ्लाइट हो, चाहे उनका फिर वो 4th सेक्टर क्यों ना हो। तो इट्स अ वेरी वेरी appreciation worthy job. No crew is less than a soldier in the sky. I salute all of you once again.